हाय गाइस, मैं फिर से सी एकांश आप सभी का स्वागत करता हूं पैसे वाले बाबा चैनल पर। आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि कोई कंपनी है, मान लो आपके पास कोई एक आइडिया है, उस आइडिया को ना आपको कंपनी बनाना चाहते हैं, आप अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो आपको पैसे कैसे मिल सकते हैं, आप कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं उस बिजनेस की। ठीक है, आपको पैसे चाहिए ना इन्वेस्ट करने के लिए। देखो, सबसे पहले क्या होता है ना, कोई आइडिया है, ठीक है, एक स्टेयर्स हैं, ये सारी सीढ़ियाँ हैं। तो देखो, ज़रूरी नहीं है हर बिजनेस लिस्टेड हो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि कोई भी बिजनेस ज़रूरी नहीं है लिस्टेड हो। लिस्टेड मतलब वो किसी एक्सचेंज पे आए भी। क्यों? देखो भाई, सबसे जो बड़ी बात है ना किसी भी बिजनेस की, वो ये है पैसा मिलना चाहिए, चाहे कहीं से भी मिले, है ना। एट द एंड ऑफ द डे इट मैटर्स ना बिजनेसमैन के लिए कि भाई मेरा जो काम है वो होना चाहिए। हाँ, आईपीओज निकालने के कुछ और भी फायदे हैं, वो हम देख लेंगे, लेकिन ये मैटर करता है कि भाई जो मेरा बिजनेस है वो सही चलना चाहिए। तो मान लो कोई आइडिया है, उस आइडिया में ना सबसे पहले होती है सीड फंडिंग। सीड का मतलब क्या होता है? सीड का मतलब होता है बीज। बीज को फंड किया जाता है, मतलब ये किसी बीज को पेड़ बनाने के लिए जो आप में सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं वही सबसे पहले आपके पास आएंगे, आपको पैसे देंगे। कौन हो सकता है? फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं। हर कोई सी आइडिया में इन्वेस्ट नहीं करता है, ठीक है, वो पहले देखना चाहते हैं भाई साहब क्या आपके अंदर दम है इस आइडिया को थोड़ा बहुत आप अपने लेवल पे ग्रो करा सको। ठीक है, एकदम से आपके साथ कोई नहीं आ जाएगा कि भाई आपके पास आइडिया है, लो भाई ये चीज़ है। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ कुछ ऐसे वेंचर कैपिटल हैं। वेंचर कैपिटल उनको बोलते हैं लाइक जो स्टार्टिंग के इनिशियल फेसेस में किसी भी आइडिया में, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हाँ, हो सकता है आपको मिल जाए, हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द वेंचर कैपिटल्स डू नॉट इन्वेस्ट इन एन आइडिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना, आपने आइडिया था, अब आपने आइडिया आया, आपने मेहनत के साथ अपने फ्रेंड्स, फैमिली, पड़ोसियों को और बैंक से भी इफ यू वांट टू आपने कोई फंडिंग ली। उसके बाद आपने एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। अब आपने एग्जीक्यूट किया, आपका आइडिया अच्छा है, एग्जीक्यूशन फेज में भी आप चले गए, आपके पास एक लोग भी जुड़ गए हैं, आपने अपना काम स्टार्ट भी कर दिया है। यहाँ पे आ जाती है सीरीज ए फंडिंग। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे ना वेंचर कैपिटल वाले जो होते हैं, लाइक ऐसी कंपनीज जो ऐसी कंपनीज को ढूंढ रही होती हैं जो इन्वेस्ट कर सकती हैं फ्यूचर में और ग्रो कर सकती हैं। तो वो लोग आपको में ग्रो कर देंगे, आपके पैसा लगा देंगे आपके बिजनेस के अंदर। ठीक है, उनको बदले में आपको क्या देना होगा? इंटरेस्ट नहीं, वो आपसे शेयर्स लेंगे। ठीक है, वो आपको आपकी हिस्सेदारी लेंगे बिजनेस में। ठीक है, नेक्स्ट, फोर ग्रोथ ऑफ बिजनेस। अब देखो, एग्जीक्यूशन भी हो गया है, अभी और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे जाना है। आइडिया है, ठीक है, आइडिया को एग्जीक्यूट भी कर दिया, लाइक अभी फर्स्ट लेवल पे है, उसके बाद सेकंड लेवल, लाइक अपने ग्रोथ चाहिए बिजनेस में। अब आप चाहते हो ना ये जो मेरा काम है फैले। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पर भी सीरीज बी फंडिंग में भी मैक्सिमम जो होते हैं वेंचर कैपिटल वाले ही आते हैं आपके पास। लाइक वेंचर कैपिटल का मतलब है ये वो लोग हैं लाइक जो कम ट्रस्ट पे भी कम ट्रस्ट भी होगा ना इनको तो भी आपके साथ जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको रिस्क ज्यादा मिलता है। रिस्क ज्यादा है क्योंकि भाई देखो, जरूरी नहीं है हर आदमी जिसके पास आइडिया है वो जाके अपना बिजनेस खड़ा कर ले। रिस्क नहीं है केस में, तो हर कोई नहीं आता इतने रिस्क वाले फैक्टर्स में। लाइक बैंक है, वो बैंक कभी इन्वेस्ट नहीं करेगा। लाइक है ना, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं, वो कभी नहीं आएंगी। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स मतलब वो प्राइवेट कंपनीज जो शेयर्स लेती हैं किसी भी कंपनी के स्टार्टिंग फेज में, उसके जब तक वो एक्सचेंज पे नहीं आया ना, जब तक वो लिस्ट नहीं हुआ है एनएससी, बीएससी या किसी और एक्सचेंज पे, उससे पहले वो प्राइवेट फर्म्स, जैसे मान लो मैंने अपने एक कंपनी खोल ली और आपने मुझे अपने पैसे दिए, मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए, तो मैं प्राइवेट फर्म्स, ठीक है, जो इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट एक तरीके से, ठीक है, स्टॉक मार्केट के ही दूसरा नाम आप समझ लीजिए फिलहाल के लिए, इक्विटी हम उसको बोलते हैं। इक्विटीज मतलब जितने भी स्टॉक्स और शेयर्स हैं इन सब में, तो वो नहीं आते क्योंकि उनको रिस्क ज्यादा नहीं चाहिए भाई, वो किसी और का पैसा लेके बैठे हैं। ठीक है, वेंचर कैपिटल में क्या होता है, इनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, अमाउंट सोर्सेज बहुत बड़े बड़े फंड्स होते हैं ये लोग, तो ये थोड़ा बहुत पैसा ऐसे लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है, यहां पर ये पक्का नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होता है भाई होने को। अगर आइडिया किसी के पास अच्छा है और मान लो रतन टाटा है, रतन टाटा कर दें किसी को इन्वेस्ट, तो ऐसा जैसे कोई रूल नहीं है, लेकिन जनरली ये होता है, आपको समझ आना चाहिए। देखो, उसके बाद है आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अब क्या है, एक सक्सेसफुल बिजनेस आपका खड़ा हो गया है। लाइक मतलब बिजनेस खड़ा है सही, वो वर्क अच्छे से कर रहा है, एग्जीक्यूशन फेज बहुत अच्छे से कर रहा है, लोग आपके पास बहुत अच्छे हैं, आपके पास बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है, लाइक सब कुछ सही हो रहा है। लेकिन आपके पास बस एक चीज नहीं है कि आप उसे फैला नहीं पा रहे, क्योंकि भाई देखो, कुछ चीजें दुनिया में पैसे से ही होती हैं। ठीक है, यहां आती है सीरीज सी फंडिंग। यहां कौन कौन आ जाते हैं? हेज फंड्स, ठीक है, लाइक इन्वेस्टमेंट बैंक्स, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स। मतलब यहां पे ना लाइक बंदा आपको ट्रस्ट करेगा, दूसरे दूसरे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको ट्रस्ट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि भाई यहां पे ना आप अपना बिजनेस खड़ा कर चुके हैं। जरूरी नहीं है गाइस कि कोई आइडिया सीड फंडिंग के बाद भी ग्रो करे। हो सकता है सीड फंडिंग ली, भैया बिजनेस खड़ा हुआ, जो प्रॉफिट होता था वो जिन जो भी इन्वेस्टर्स थे उनके साथ शेयर कर लेते थे अपने लेवल पे, जो भी उनकी डीलिंग हुई थी, उसके बाद हो सकता है वो आगे जाए ही ना कभी।
है ना। लाइक देखो, मान लो किसी एक हलवाई ने अपनी लाइक समोसे की दुकान खोली, उसने पड़ोसी से पैसे लिए, पैसे लेने के बाद उसको बोला भाई 50% तेरा 50% मेरा, ऐसे जिंदगी भर समोसे बेचे, पैसे कमाए, बराबर में बांटे और खत्म। जरूरी थोड़ी आगे बढ़े, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद क्या होता है, अगर अब किसी कंपनी को इतना फैला है कि खुद उसको दोबारा पैसे चाहिए, वो बैंक के पास नहीं जाना चाहती और वो चाहती है मैं रिटेलर से भी इकट्ठा कर लूं और अपने जो शेयर्स है ना उसको लिस्टेड करा लूं, तो इफ द कंपनी वांट्स इट कैन कम ऑन बीएसई और एनएसई और एनी स्टेट एक्सचेंजेस। तो वहां पे वो आईपीओ रिलीज करती है। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इस पे कोई भी आ सकता है जिसके पास भी डीमैट अकाउंट है, ठीक है, कोई भी जिसके पास डीमैट अकाउंट है वो अप्लाई कर सकता है किसी भी आईपीओ के लिए। बस कंडीशन ये है कि आपने जहां डीमैट अकाउंट खोला है वो आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करने की आपको अलाउ करते हैं नहीं। तो आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी अकाउंट में, आप खुलवा रहे हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, किसी भी ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो आप पूछ लीजिए कि क्या आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना अलाउ करते हैं, क्या आपकी जो ऐप है वो अलाउ करती है इन्वेस्ट करना, लाइक ये फीचर है क्या, ठीक है। तो नेक्स्ट, हु पार्टिसिपेट्स इन द मार्केट। देखो ये ना कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको समझ आना चाहिए कि ये क्या है, इनके नाम आपको ना बार बार पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, मेरे और आपकी तरह जो सिंगल इंडिविजुअल है, भैया जॉब से कमाया पैसा थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दिया, इस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स अकेले हैं, ठीक है। लाइक ये बहुत ज्यादा शेयर्स नहीं खरीदते, ये बहुत सारे लोग हैं अलग अलग तरीके के। लाइक मैं हूँ, हो सकता है भाई मैं थोड़ा ऐसा हूँ कि यार बड़ा ना लगता है, डर सा लगता है ज्यादा शेयर्स बाय करते समय, तो 2 शेयर्स खरीद के बैठ गया, 100 रुपए के, 200 रुपए के एक शेयर बाय कर लिए, ठीक है। लाइक मतलब रिटेल इन्वेस्टर मतलब एक बंदा जिसका कुछ लेना देना नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, किसी चीज से जुड़ा हुआ नहीं है, खुद के पैसे खुद इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। एनआरआईज हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, है ना, लाइक कि जो यहाँ का बंदा है, बाहर रह रहा है, वो भी हमारी कंपनीज में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है एक्सचेंजेस में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस मतलब इसी देश के, भारत देश के वो इंस्टीट्यूशन जो इन्वेस्ट करते हैं एनएससी और बीएससी में, उन्होंने खुद के इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं, ठीक है। हो सकता है वो कहीं और से फंडिंग लेते हों, हो सकता है उन्हें प्राइवेट कंपनीज भी उनको पैसा देती हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो दे आर डिफरेंट वेज। बस आप ये समझिए वो इंस्टीट्यूशन है, वो रिटेल इन्वेस्टर की तरह नहीं है, ठीक है। डोमेस्टिक एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्या होती हैं, देखो लाइक बैंक है ना, हर बैंक क्या करता है, हर बैंक ये सारा काम जो हम पढ़ रहे हैं ना स्टॉक मार्केट में, अगर कोई खुद ना करना चाहे, वो कहता है भैया सुनो मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है मैं समझ गया, मैं कर भी सकता हूँ लेकिन मेरे से नहीं हो पाएगा जनाब, मैं टेक्निकली इतना साउंडेड नहीं हूँ, ना मैं ये सब करना चाहता, मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता, ठीक है प्रॉफिट है लेकिन मेरे को नहीं चाहिए। तो उन लोगों के लिए, उनको मार्केट में जोड़ने के लिए बनाए गए म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड्स, मान लो एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड है, उसको कौन देख रहा है, ये एक एसेट है, इसको कौन मैनेज कर रहा है, वो भी एचडीएफसी की कंपनी है, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। एचडीएफसी एएमसी है, यूटीआई की भी एक एएमसी है, ठीक है। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ये क्या करती हैं, मैनेज करती हैं दूसरों का पैसा। डिटेल में बाद में जानेंगे जो म्यूचुअल फंड्स इसमें करेंगे, ठीक है। तो ये खुद भी क्या करती है, खुद भी तो इन्वेस्ट करेंगी ना, तभी तो पैसा मिल रहा है। भाई म्यूचुअल फंड्स क्या है, म्यूचुअल फंड सिंपल सा ये है कि आपको नहीं करना था इस सब, आपने क्या करा, अपना पैसा किसी और को दिया, उसने क्या किया, एट द एंड उसने भी तो मार्केट में ही लगाया। तो डोमेस्टिक एएमसीज, एफआईआई, फॉरेन कॉर्पोरेट हाउसेज, फॉरेन फंड्स, फॉरेन इंडिविजुअल्स, ये सब एफआईआई में आते हैं। लाइक कोई दूसरे देश का आदमी, दूसरे देश की कोई कंपनी, दूसरे देश की कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, दूसरे देश का कोई म्यूचुअल फंड, जब वो एनएससी और बीएससी एक्सचेंजेस पर आकर शेयर्स बाय करता है, कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, ही इज कॉल्ड एफआईआई, ठीक है। अब देखो एक रिटेलर जो है, एक रिटेलर, देखो अभी हमने बात करी ना सीरीज ए फंडिंग, सीरीज बी फंडिंग, सीरीज सी फंडिंग, इन लोगों को ना बड़ा प्रॉफिट होता है क्योंकि ना ये जो टैलेंट अगर किसी को दिख रहा है ना तो ये लोग वहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। लाइक अगर आप जुड़े हुए हैं, जोमेटो एक कंपनी है जो फूड सप्लाई करती है, ठीक है, लगभग 570 सिटीज में इंडिया में, उसके अंदर 2010 से इन्वेस्ट करता आ रहा है इन्फो एज ने फर्स्ट टाइम जब उस जोमेटो का शेयर लिया था तो वो लगभग 11 पैसे था, ठीक है। लाइक डिपेंड करता है कब लिया, डिफरेंट टाइम में लिया। जो सीरीज ए की फंडिंग है वो कंपैरेटिवली कम रुपए में, कम पैसे में मिल जाएगी, सीरीज बी में और थोड़ा महंगा, सीरीज सी में और थोड़ा महंगा। ऐसा ना कि मान लो अभी कोई आपके पास एक आइडिया है तो आप क्या कहोगे, यार आपको कोई इन्वेस्ट तो करे ना, मैं कंपनी का ज्यादा हिस्सा भी देने को रेडी हूं, लेकिन जैसे जैसे आपकी कंपनी ग्रो करेगी फिर आप हिस्सा नहीं दोगे, आप कहोगे भैया ना अब तो मुझे मालूम है मेरा आइडिया बढ़िया है, मेरा तो बिजनेस खड़ा हो जाएगा,
तो आप इजीली नहीं दोगे उसको, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप एवरेज देखेंगे इन्फो एज का, तो इन्फो एज ने बहुत पैसे इन्वेस्ट किए थे जोमेटो में, इतने भी ज़्यादा नहीं, लेकिन लाइक इट वॉज सिंस बिगिनिंग 2010 से इन्फो एज इन्वेस्ट करता आ रहा था। और आज 2021 में जब जोमेटो अपना आईपीओ लॉन्च कर रहा है, आईपीओ लाना चाह रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स जो मार्केट से एक्वायर करना चाह रहा है, 8,250 करोड़ रुपए वो लेना चाह रहा है, जिसमें 750 करोड़ इन्फो एज कहता है मेरे शेयर्स भी बेच दो, ठीक है। तो वो उसने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर दिया, तो उसके रिटर्न्स मतलब आज की डेट में उसके रिटर्न्स लगभग, अगर जैसी जैसी जो जोमेटो जब लिस्ट होगा ना तो उसका एक प्राइस होगा, तो ठीक है, उस प्राइस के हिसाब से डिपेंड करेगा। लाइक अगर वो 70 रुपये में भी शेयर लिस्ट होता है तो इन्फो एज को लगभग मैं आपको बता रहा हूँ 700 टाइम्स प्रॉफिट होगा अपने प्राइस पर, अपने शेयर्स पर, ठीक है। तो मुझे लगता है 70 के आसपास तो जोमेटो लिस्ट होगा ही होगा, अपकमिंग आईपीओ है जो आ रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है आप इसको समझिए। रिटेल इन्वेस्टर्स को आपको देखना पड़ेगा। रिटेल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि कम पैसा होता है भाई, मान लो 10,000 रुपये हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कंपनी आपको कहे 10,000 रुपये में आप आ जाओ, हम आपके पैसे को इन्वेस्ट करा देंगे। तो प्राइमरी मार्केट होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी डीआरएचपी फाइल करती है। डीआरएचपी मतलब एक बुकलेट जिसमें वो सब कुछ लिखेगी, भैया मैं ये हूँ, मेरी ये गलतियाँ हैं, मेरे में ये रिस्क हैं, मैं ये कर सकता हूँ फ्यूचर में, ये सब फाइल करके सेबी को देता है। सेबी को देने के बाद सेबी कहता है ठीक है भैया तुम सही हो, आ जाओ। फर्स्ट टाइम कंपनी कहती है मैं आपको शेयर्स दूंगी, आप हमें पैसा दो। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ये होती है प्राइमरी मार्केट। एक बार जब कंपनी ने पैसा ले लिया, उसके बाद वो शेयर्स डाल देते हैं सारे के सारे लोगों के अकाउंट्स में। अब लोग उस शेयर्स को जब बेचते हैं एक दूसरे को, कहां पे बेचेंगे, किसके थ्रू, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू, एक्सचेंजेस के थ्रू। एक्सचेंजेस भी आते हैं बीच में और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो जो एक्सचेंजेस के थ्रू, तो यहां पे इस मार्केट को हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो आप डायरेक्टली भी शेयर बाय कर सकते हो, लेकिन जो ये फर्स्ट टाइम जो कंपनी जो शेयर देती है वो खुद देती है कंपनी, जो सेकंड टाइम देती है वो कंपनी नहीं देती है, वो एक इंसान दूसरे इंसान को दे रहा होता है, ठीक है। कंपनी से डायरेक्टली जब बाय करते हैं तो वो आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से, इनिशियल मतलब शुरुआत, पब्लिक मतलब पब्लिक को, ऑफरिंग मतलब ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो ऑफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। एंड सेकेंडरी मार्केट इज आप जब डायरेक्टली खरीदते हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। जिस भी कंपनी में आपने इन्वेस्ट करना है उसमें और किस किस ने निवेश कर रखा है ये जानकारी योग्य है। क्यों है, क्योंकि आपको पता होगा ना, मान लो ज्यादा एफआईआई है भाई, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने भी कर रखा है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसने इन्वेस्ट कर रखा है, बहुत सारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं। तो आप सोचो कि भाई जब इतने सारे लोग हैं उस कंपनी पर ट्रस्ट कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई कुछ तो बात होगी। क्योंकि क्या है ना, इतनी हजारों कंपनीज हैं, जब आप रिसर्च करने जाओगे तो आपको कुछ तो क्राइटेरिया चाहिए कि भाई क्या मैं सबको पढ़ता रहूं, क्या जिंदगी निकल जाएगी भाई। 4,000 कंपनियों को पढ़ ही नहीं पाएंगे अगर एक दिन में भी 10 दिन, एक कंपनी को पढ़ने में 10 दिन का टाइम लगता है मान लो अपने अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए, तो आपके यही पढ़ते रहोगे क्या जिंदगी भर, इन्वेस्ट कब करेंगे। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है, एक फिल्टर हो जाता है, ठीक है। जैसे हजारों चैनल्स है ना यूट्यूब पे, लाइक अगर आप उसको अपने नाम का लिख के एक फिल्टर कर देते हैं तो इट हेल्प्स यू कि भाई ये चीज है ऐसे करके है, तो आपको ना वो थोड़ा साइड कर देगा, कचरे को साइड कर देगा, है ना। आपको जो ढूंढना है वो आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको मान लो आपको लगता है नहीं भाई मैं तो उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा जिसमें एफआईआई ज्यादा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ज्यादा हैं, या डीआईआई ज्यादा है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ज्यादा हैं, तो आप वो डायरेक्टली फिल्टर कर सकते हो। तो आपको जो बाकी कंपनीज है वो आपके लिए गलत हो गया, मतलब कचरा हो गया ना, कि भाई यार मेरे को जो चाहिए ना, मेरे को ये चाहिए, ठीक है, तो वो आपको मिल सकता है। सेटिस्फाइड विद द लर्निंग, शेयर द चैनल। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज शेयर द चैनल, लाइक द channel, hit the bell icon and subscribe the channel and share it with your friends who wants to learn stock market for free. Thank you guys, have a nice day.